गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत पॉलिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा हम लोग देख रहे हैं, ये जो सेशन है, ये सेशन किसका है? पॉलिटी का सेशन है। पॉलिटी के सेशन में जो करंट हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स एंड लिस्ट, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची। इस पर कई प्रश्नों की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर कुछ प्रश्नों की चर्चा आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है जो यहां पर पूछा गया है। प्रश्न क्या यहां पर है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। यहां पर कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यहां पर ऑप्शन लिखा गया है। ऑप्शन पहला है आर्टिकल नंबर 132, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 226, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 143 एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 32। तो यहां पर जो रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है किसको? सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को। तो यहां पर किसके तहत दिया गया है? ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 226। यहां पर जो न्यायालय होता है यह 5 टाइप का रिट जारी कर सकता है। कितने टाइप का रिट जारी करता है? तो यहां पर रिट जो है ये 5 प्रकार की जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करने का जो यहां पर अधिकार है किसको मिला है? तो न्यायालय को दिया गया है। इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 226। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, ध्यान से देखें। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down that an Indian citizen has the right to use any restaurant, road or public place। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन पहला यहां पर है आर्टिकल नंबर 17(1), सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 15(2), थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 14(2) एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 16(1). तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल 15(2). तो 15 जो आर्टिकल है इसी में ये प्रावधान किया गया है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर, क्या किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन का क्या करता है? प्रोहिबिशन करता है। आर्टिकल नंबर 15(2) ये कहता है कि किसी भी जो पब्लिक प्लेस होता है उस पर किसी भी व्यक्ति के साथ हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहां पर यह जो कह रहा है रेस्तरां हो गया, सड़क हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गया, तो यहां पर किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल नंबर 15(2). इसी टाइप से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल नंबर 16 क्या करता है, कौन सा आर्टिकल नंबर 16? तो अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो यहां पर बात किया जाता है इक्वल, यहां पर देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। कोई भी जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर आता है, कोई भी पब्लिक जॉब आती है, तो वहां पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर व्यक्ति को। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 16। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, तो यहां पर है अस्पृश्यता का अंत करता है। किसका अंत करता है? अस्पृश्यता का। हम किसी को छुआछूत के नाम पर उसको अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए 15 और 17 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 15 की बात करता है किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप किसी के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे वह जाति हो, रिलीजन हो, चाहे वह सेक्स हो, चाहे वह कह सकते हैं किसी वर्थ के स्थान पर हो, तो आप इस आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो 17 है, आर्टिकल नंबर 17, यह किसका बात करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर जो 18 है, कौन सा? आर्टिकल नंबर 18, यह टाइटिल का प्रोहिबिशन करता है। जो उपाधियां होती हैं उपाधियों का निषेध करता है आर्टिकल नंबर कौन सा? 18। तो आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का निषेध करता है, प्रोहिबिशन करता है। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल नंबर 16 जो है
इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है किसी भी पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट आते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर जो 15 है, ये क्या करता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? ना तो सेक्स के आधार पर, ना तो रिलीजन के आधार पर, ना तो उसके बर्थ के आधार पर, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। यहां पर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर फोर्थ ऑप्शन है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। तो यहां पर क्लियर रखना है कि इस पर्टिकुलर केस में जो कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 148 ये एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, ये एक प्रकार से रिपीट किया है क्वेश्चन। हम लोग प्रीवियस एपिसोड में एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो यह जो है ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अंबेडकर जी क्या बोले हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं। फिर यहां पर आर्टिकल नंबर 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? यहां पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहां पर 4 टाइप की, फिर यहां पर ऑप्शन दिया यहां पर 6 टाइप की, फिर थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 7। तो यहां पर जो रिट जारी करने की यहां पर है, ये कितनी रिट जारी हो सकती है, कितने टाइप की रिट है? तो यहां पर टोटल 5 टाइप की रिट जारी की जाती है। हर रिट का अलग अलग क्या प्रोविजन है, उस रिट को हम लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। यहां पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, which article of the constitution of India mentioned that business in parliament shall be transaction in Hindi or English। यहां पे कह रहा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। कामकाज किस में किया जाएगा? हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है आर्टिकल नंबर 120, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 121, फिर यहां पर लिखा है आर्टिकल नंबर 122 एंड आर्टिकल नंबर 119। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर ये मेंशन किया गया है कि जो हमारा कह सकते हैं संसद है, संसद में जो हम लोग किसी प्रकार का कार्य करते हैं वह हिंदी और इंग्लिश में किया जाएगा। यह किसमें मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 120 में। किसमें मेंशन है? आर्टिकल नंबर 120 में मेंशन है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या लिखा गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या लिख रहा है? आर्टिकल नंबर 371C। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है आर्टिकल नंबर 371, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 371F, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 371A। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 371F। यहां पर किसकी बात करता है? सिक्किम, जो क्या है सिक्किम राज्य है, इसके लिए विशेष प्रोविजन की बात करता है। स्पेशल प्रोविजन सिक्किम का जो किया गया है इस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 371F में किया गया। किसमें किया गया? 371F में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एस्टेब्लिश्ड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? यहां पर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 336, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 338, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 333, यहां पर फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 335। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 338 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 338 के तहत ही यह प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति है इसका एक आयोग बनाया जाएगा।
ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। हम लोग इसका भी डिस्कशन प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं आयोग क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आपको भी जो रिपीटेड प्रश्न है इनको बारीकी से पढ़ना है और इसकी एनालिसिस करना है कि जिससे अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन यहां से आता है तो आप उसको कंप्लीट कर ले जाएं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज, यहां पर लिखा गया है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ए है भाग नंबर 3, सेकंड ऑप्शन है भाग नंबर 2, थर्ड ऑप्शन है भाग नंबर 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है भाग नंबर 4। यहां पर जो करेक्ट आंसर है ये होगा भाग 3। भाग 3 जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट, जिसका प्रोविजन किया गया है भाग 3 में। और यहां पर टोटल जो आर्टिकल हैं यह 12 से लेकर के 35 तक है। कहां से हैं, 12 से लेकर के 35 तक है फंडामेंटल राइट। और इसी में जो आर्टिकल नंबर 32 है इसी को कहा जाता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के तहत कोई भी व्यक्ति यदि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहां जा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय उस पर्टिकुलर केस में 5 प्रकार की रिट जारी करने का राइट रखता है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है इसी आर्टिकल के बेसिस पर। तो ये सब प्रोविजन कहां पे किए गए हैं, इसी भाग 3 में किए गए हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया ए। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एस्टेब्लिश्ड द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। यहां पर है शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। और यहां पर ऑप्शन लिखा गया है आर्टिकल नंबर 22(3), फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21 एंड आर्टिकल नंबर 23। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमको ध्यान रखना है। यहां पर जो प्रावधान करता है ये है आर्टिकल नंबर 21 में। किसमें है, आर्टिकल नंबर 21 में। यहां पर एक बात ये भी क्लियर रखनी है, ये आर्टिकल नंबर जो 21A है या जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल जो हमारा बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पर एक पॉइंट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। कब, बाद में इसको ऐड कर दिया गया है। यह प्रारंभ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो कब ऐड किया है, बहुत बाद में किया गया है। और अगर देखा जाए यह ऐड अगर किस प्रोविजन के तहत किया गया है, तो वहां पर शायद 86 नंबर अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसके तहत इसको ऐड किया गया है। और यह जो 21A है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है और भाग 3 का पार्ट है। किसका पार्ट है, भाग 3 का पार्ट है, जिसमें कहा जाता है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा क्या हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है शिक्षा। यहां पर बात की जाती है आर्टिकल नंबर 21A। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी हम लोग देखते हैं क्या यहां पर है। यहां पर लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज इट मेंशन्ड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जुडिशियबल, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कह रहा है कि इसके विषय में ये लिखा गया है कि यह कैसा है, न्याय संगत नहीं है। ऐसा लिख दिया गया है, किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन क्या यहां पर लिख रहा है, यहां पर ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 37, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 40, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 38 और यहां पर है आर्टिकल नंबर 39। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जहां पर ये मेंशन किया गया है वो है आर्टिकल नंबर 37। अगर देखा जाए तो भाग जो 3 है, भाग 4, यहां पर जो डिस्कस किया जाता है यहां पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मीनिंग ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके जो कह सकते हैं आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 36 से लेकर के स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, 51 तक जाते हैं। तो इतने आर्टिकल हैं और इसी में आर्टिकल नंबर जो 37 है इसमें यह प्रावधान किया गया है, यह प्रोविजन किया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह कैसे हैं, न्याय संगत नहीं है। अर्थात
इसको जुडिशियबली, इसको कोर्ट में हम नहीं पेश कर सकते हैं कि राज्य ने ऐसा नहीं किया, हम नहीं कर सकते। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पावर टू द प्रेसिडेंट टू कन्वे अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। यहां पर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 331, फिर यहां पर सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 105, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 108 और फिर यहां पर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 85। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत यह प्रोविजन किया गया है कि यदि जो हमारा लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है, यदि इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है और कोई बिल पास नहीं हो पाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और ज्वाइंट सेशन के द्वारा वह बिल पास कराने का यहां पर प्रोसेस किया जाता है। तो इस आधार पर ये जो ज्वाइंट सेशन है, ये ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल के तहत यह राइट देता है प्रेसिडेंट को कि वह ज्वाइंट सेशन आयोजित करे, वो है आर्टिकल नंबर 108। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? ध्यान रखिएगा यहां पर राज्य की सरकार के कामकाज से क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? ऑप्शन है फर्स्ट यहां पर आर्टिकल नंबर 165, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 163, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 166 और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 164। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 166। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 166। इसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है? पावर मिलता है। किसके सेंस में? तो यहां पर कह सकते हैं बिजनेस के सेंस में। किस सेंस में? बिजनेस के सेंस में मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। एडहॉक जज की बात कर रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? विशेष का तात्पर्य है कि ये परमानेंट नहीं होते हैं, यह कुछ कालखंड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। जो कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसको कहते हैं एडहॉक। तो यह व्यवस्था, यह जो प्रोविजन है, यह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है आर्टिकल नंबर 126, आर्टिकल नंबर 127, आर्टिकल नंबर 128 एंड आर्टिकल नंबर 125। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 127। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 127 के तहत ही यह प्रोविजन किया गया है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इसका प्रोविजन यहां पर मेंशन है। तो करेक्ट आंसर इज बी। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी बेहतर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? संसद के 3 सत्र होते हैं, एक समर सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है और एक आपका जो मानसून सेशन होता है। 3 सेशन होता है। तो 3 सेशन में बात कर रहा है कि जो ये सेशन होता है यह किस आर्टिकल के तहत प्रेस्क्राइब किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन लिख रहा है आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 89, आर्टिकल नंबर 90 और फिर यहां पर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 101। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 में यह प्रोविजन किया गया है कि जो संसद है इसके सत्र होंगे। कितने सत्र होंगे? 3 सत्र होंगे। कितने सत्र होंगे? 3 सत्र होंगे। एक जो होगा, एक समर होगा, एक विंटर होगा और एक आपका मानसून सेशन होगा। 3 सेशन होगा, लेकिन 2 सेशन के मध्य जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम होगा वो 6 महीने का होगा। 6 महीने से अधिक 2 सेशन के मध्य में टाइम फ्रेम नहीं हो सकता। अगर एक साल में 3 सेशन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर टाइम जो अंतराल है या 6 महीने से अधिक नहीं होगा, कम ही होगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 2 सेशन के बीच का जो टाइम गैप है यह 6 महीने से अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इस पॉइंट को भी आप याद रखें
कि 3 यहाँ पर सेशन होते हैं और यहाँ पर 2 सेशन के मध्य में जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 महीने होना चाहिए। यहाँ पर इसका प्रोविजन किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल नंबर 85 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है चैप्टर नंबर 3, फिर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पर इसकी जो बात की गई है ये किस में की गई है, तो यह है चैप्टर नंबर 2 में। किस में की गई है, चैप्टर नंबर 2 में की गई है। और यहाँ पर अगर बात करें चैप्टर नंबर जो 2 है ये किसका पार्ट है, तो यह भाग 5 का पार्ट है। किसका पार्ट है, भाग 5 का पार्ट है। यहाँ पर जो आर्टिकल है जिसके तहत एक व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आर्टिकल जो है यह 79 से स्टार्ट होता है और 122 तक है। कहां तक है, 122 तक है। तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 122 तक ये व्यवस्था की गई है कि भारत के संविधान के अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर यह चैप्टर 2 है भाग 5 का। जैसे हर भाग होते हैं, टोटल अगर भाग देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, तो टोटल 22 भाग हैं। कितने यहाँ पर भाग हैं, 22 पार्ट यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल आपके 395 हैं। और जो यहाँ पर शेड्यूल हैं, शेड्यूल कितने हैं, तो यहाँ पर 12 शेड्यूल हैं। कितनी सूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। इसी 22 भाग में जो भाग नंबर 5 है जिसमें संघ की बात की जाती है, उसी के तहत आर्टिकल नंबर जो 79 से लेकर के 122 तक के आर्टिकल हैं, इसको चैप्टर 2 में रखा गया। कहां रखा गया है, चैप्टर 2 में रखा गया है। यहां पर कौन से पॉइंट मेंशन किए गए हैं, यहां पर है अनुच्छेदों पर चर्चा के पॉइंट यहां पर मेंशन है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर इज। यहां पर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, जहां पर राज्यपाल को इंपावर करता है कि राज्यपाल के पास कौन कौन से यहां पर पावर मेंशन है, कौन कौन से उसके पास अधिकार है। ये बात किस आर्टिकल में प्रेस्क्राइब की गई है, यहां पर क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या यहां पर लिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है आर्टिकल नंबर 150, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 157, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 154, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 156। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल नंबर 154। यहां पर इसी आर्टिकल में यह प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर को क्या किया जाएगा, जो उसके पावर हैं वह पर्टिकुलर टाइप से मेंशन किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यहां पर भाग लिखा है 10, फिर सेकंड ऑप्शन भाग 8, फिर यहां पर थर्ड ऑप्शन है भाग यहां पर 14 है, फिर लिख रहा है फोर्थ ऑप्शन भाग 16। कितना लिख रहा है, भाग 16। लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा भाग 14। भाग 14 में ही संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और इसी में आर्टिकल नंबर जो 323 है, इसी के तहत यहां पर बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में और उनको कैसे पद से हटाया जाता है। ये सारे प्रोविजन आर्टिकल नंबर 323 के अंतर्गत किए गए हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगा क्या, ये यहां हो जाएगा सी। इसी प्रकार अगर हम बात करें भाग नंबर 8 में क्या लिखा गया है, तो भाग नंबर 8 में जो है 22 भाषाओं का मेंशन है। कितने भाषाओं का मेंशन किया गया, 22 भाषाओं का। जो भारत की कैसी भाषा है, तो यह प्रकार से राज्य भाषा है। कैसी भाषा है, राज्य भाषा है, आधिकारिक भाषा है। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर जो 9 है, यहां पर हम पंचायत की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 9A जो है यह नगर पालिका की बात करता है। आर्टिकल नंबर भाग नंबर 9B भाग की बात हो रही, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B। 9B जो है यह सहकारिता की बात करता है। किसकी बात करता है, सहकारिता की बात करता है। इसी प्रकार भाग जो 10 है यह दल बदल की बात करता है। तो सारे मेंशन यहाँ पर मेंशन है, तो आप उन पॉइंट को ध्यान से देखते रहें। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है आर्टिकल नंबर
38 टू 50, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 52 टू 78, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 80 टू 86, फिर यहां पर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 112 टू 118। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 52 टू 78 में क्या बात किया गया है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो पॉइंट है ये मेंशन किए गए हैं। और यह जो आर्टिकल है यह किस भाग में आता है, यहां पर भाग है 5, क्या है भाग 5 है, भाग 5 में ए पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो यहां पर ये आपको क्लियर रखना है। और यहीं पर ये जो इस भाग 5 है इसका ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 है, क्या है चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में यहां पर 52 से लेकर के 78 तक के पॉइंट मेंशन है, जबकि भाग 5 में टोटल आर्टिकल कितने हैं तो 52 से शुरू होते हैं और 151 तक है, कहां तक 151 तक। और इसी का जो आर्टिकल 52 से 78 है यह अध्याय 1 में है। और इसी तरह से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम देखे हैं कि आर्टिकल जब आप आगे बढ़े हैं अध्याय 2 की बात कर रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल जो था वह 79 से शुरू होता है और 122 तक जाता है। और यह अध्याय 2 था, चैप्टर यहां पर 2 था, चैप्टर 2 में ये व्यवस्था की गई है, ये प्रावधान किया गया है। तो यहां पर भाग 1 भाग 2 ये सब भाग 5 की बात हो रहे हैं, यहां पर अध्याय है और आर्टिकल की भी यहां पर पर्टिकुलर आपको पॉइंट याद करना है कि कहां से कहां तक के ये पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टर्म आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? हम लोग पहले ही कहा है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है, आर्टिकल नंबर 32 को किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, लिख रहा है एम बी पिल्लई, फिर लिख रहा है बी आर अंबेडकर, फिर लिख रहा है जवाहरलाल नेहरू, फिर लिख रहा है सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ने ही आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इसको भी ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया है, Which article of the Indian Constitution states that Supreme Court to be court of record? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी वर्डिक्ट देता है, जो भी अपना निर्णय देता है, जो भी ऑर्डर पास करता है, ये सब ऑर्डर रिकॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं और उसको प्रॉपर लिपिबद्ध किया जाता है, उसको लिखा जाता है। लिखने के पश्चात यह जितने भी अन्य न्यायालय हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सब कोर्ट में उस पर्टिकुलर केस का जो पॉइंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वह सब यहां पर एक साक्ष्य के रूप में दिया जाता है। तो यह भी एक प्रकार से न्याय हो जाता है। वही कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अभिलेख है, यहां पर क्या अभिलेख है, यहां पर रिकॉर्ड है, इसी को क्या न्यायालय होना। एक किस आर्टिकल में कहा गया है, एक क्वेश्चन यहां पर है। यहां पर ऑप्शन क्या है, आर्टिकल नंबर 135, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 126, आर्टिकल नंबर 129 एंड आर्टिकल नंबर 131। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 129। 129 में ही ये व्यवस्था की गई है, यह प्रोविजन किया गया है। किसके केस में, सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड है उसके केस में। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है यहां पर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। यहां पे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। 3 विधेयक होते हैं, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक और एक होता है विनियोग विधेयक। हम लोग तीनों विधेयक की चर्चा प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं। जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक कैसा होता है, वित्त विधेयक का डायमेंशन बड़ा होता है। अगर हम बात करें वित्त डायमेंशन, जो वित्त विधेयक होता है इसका डायमेंशन बड़ा होता है। इसी के दायरे में आता है धन विधेयक और धन विधेयक के दायरे में आता है कौन सा विधेयक, जो होता है विनियोग विधेयक। कौन सा होता है, विनियोग। तो विनियोग सबसे लास्ट में आता है। और यहां पर ये जो विधेयक होते हैं जिसको हम कहते हैं वित्त वाला, कौन सा कहते हैं, वित्त। वित्त विधेयक जो होता है इसमें आर्टिकल 110 प्लस अदर या अन्य। लेकिन जो यहां पर धन विधेयक होता है इसमें ओनली आर्टिकल 110 के सब्जेक्ट मेंशन होते हैं। यहां पर आर्टिकल 110 के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो केवल
जब मेंशन होंगे तो उसे हम क्या कह देते हैं, धन विधेयक। क्या कहते हैं, धन विधेयक। लेकिन आर्टिकल 110 के अतिरिक्त जब कुछ पॉइंट और मेंशन कर दिया जाता है किसी बिल में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। और जब हम कह सकते हैं कंसोलिडेटरी फंड से जब पैसा निकालना होता है संचित निधि से, तो जो विधेयक पास किया जाता है उसे कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम लोग विनियोग विधेयक। तो यहां पर क्वेश्चन जो लिखा है धन विधेयक के सेंस में लिखा गया है कि धन विधेयक का जो प्रिस्क्रिप्शन है यह किस आर्टिकल में किया गया है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 122, आर्टिकल नंबर 100, आर्टिकल नंबर 115 और यहां पर फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 110। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल नंबर 110। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया इसको भी ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया है, ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administration educational institution of their choice. Which article of the Constitution of India guarantees this rights? सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, यहां पर ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 25, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 26 एंड आर्टिकल नंबर 30। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 में ही इसकी बात कर रहा है। साथ में अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों के वर्गों का जो संरक्षण होता है यह आर्टिकल नंबर 29 में किया जाता है। किसमें जाता किया, आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात किया जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थान को स्थापित करेंगे, शिक्षण संस्थान का प्रबंधन करेंगे, यह आर्टिकल नंबर 30 में किया गया है। तो 30 और 29 दोनों एक ही टाइप के हैं। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया यहां पर ध्यान से देखा जाए क्या लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है आर्टिकल नंबर 68, आर्टिकल नंबर 66, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 68, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 64 एंड आर्टिकल नंबर 62। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसका प्रोविजन करता है किसका, यहां पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके इलेक्शन की बात करता है। वैसे अगर हम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इन लोगों का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो हमारे सिटीजन हैं, सिटीजन के द्वारा जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं एमपी या एमएलए, फिर एमपी और एमएलए मिल करके यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो यह जो चयन होता है, जो इलेक्शन होता है, यह इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और यह मेंशन कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 66 में। कहाँ किया गया है, आर्टिकल नंबर 66 में इसका प्रोविजन किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल of the Constitution of India lays down the process for introducing change in Constitution। भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें अमेंडमेंट की बात की जाती है कि हम किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। ये सब जो पॉइंट है किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, ऑप्शन ए है आर्टिकल नंबर 342, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 351, फिर यहां पर है आर्टिकल नंबर 374 और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 368। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जिसके तहत किसी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट में चेंज करते हैं वह है आर्टिकल नंबर 368 के तहत ऐसी बातें की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, दैट इज आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that there shall be a commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes। इसका मीनिंग है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा। यहां पर यह पुनः जो क्वेश्चन आपके सामने है यह रिपीट किया है। हम लोग प्रीवियस एपिसोड में इस प्रश्न को भी डिस्कस कर चुके हैं। यह क्वेश्चन कैसा है, रिपीटेड है। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, ऑप्शन है 124A का क्लास 1 है
फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 243 क्लास, मतलब यहां पर यस का क्लास है 1। फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 243Y का 1। फिर यहां पर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 338B का 1। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो मेंशन किया गया है, किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 338B क्लास 1 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो यहां पर इस एपिसोड को हम लोग विराम देते हैं और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।